So, botany, you will see here the scope, career, opportunities, entrepreneurship, and startup opportunities. We know what is botany. Botany is the study of plants, जिसमें हम प्लांट का स्टडी करते हैं. Just we think about the oxygen. If there is no oxygen, then what happens? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो सकता है? So the oxygen, this is the very important for the all the living organisms. और इसका जो सबसे जितना भी ऑक्सीजन अर्थ पर है उसका जो मेन सोर्स है वो है प्लांट. वी नो दिस ऑक्सीजन दैट वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमें वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलता है. उसके अलावा प्लांट जो है उससे हमें जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स है या फिर ह्यूमन बीइंग है उनके लिए जो अ, चीजें है जैसे कि फूड है, मेडिसिन है और कोई प्रोडक्ट्स है, उसका भी मेन सोर्स जो है वो प्लांट्स है. जो फूड चेन है जिसको हम अन्न साखड़ी कहते हैं, ये फूड चेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो भी प्लांट्स है. सो प्लांट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर हम बॉटनी विषय चूज करते हैं या बॉटनी में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है. ट्वेल्थ हमारा हो गया समझो. उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं. ग्रेजुएशन में हम अ, जैसे अभी एनईपी की पॉलिसी में हमें दो सब्जेक्ट चूज करना होता है, मेजर ऑब्लिक माइनर, और वो लेकर हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें एक मेजर सब्जेक्ट एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा. ग्रेजुएशन होने के बाद आप कोई भी पोस्ट पर मतलब गवर्नमेंट पोस्ट पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए प्रिपरेशन करना होता है. या फिर आपको लगा हमें लगता है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम जा सकते हैं उस सब्जेक्ट में. उसके साथ ही डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जिसे हम हाईएस्ट डिग्री कहते हैं, पीएचडी, उसमें भी जा सकते हैं. और इसमें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. जैसे ग्रेजुएशन होने के बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कोई भी ग्रेजुएशन होने के बाद. जैसे गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, हम हमारा स्टार्टअप या कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्रिपरेशन है, हायर स्टडीज में जा सकते हैं या फिर अदर कोर्स करके भी कोई जॉब के लिए जो भी रिक्वायर्ड कोर्सेस है वो कर सकते हैं. अभी हमें अगर बॉटनी एज अ करियर चूज करते हैं तो बॉटनी में जैसे हम बीएससी बॉटनी अभी 3 ईयर की डिग्री है. एनईपी के गाइडलाइन के अनुसार 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री है. 3 ईयर डिग्री में के बाद अगर आपको पीजी करना है तो आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा. या फिर आपको लगता है कि मुझे इसमें ही करियर आगे करना है, हायर एजुकेशन करना है, पीएचडी करना है, तो हम लोग 4 ईयर डिग्री चूज कर सकते हैं जिसे हम 4 ईयर रिसर्च डिग्री कर सकते हैं या रिसर्च डिग्री विथ ऑनर्स ऑनर्स डिग्री, या फिर डिग्री रिसर्च. तो 4 ईयर में 1 साल में आपको उसमें रिसर्च रिलेटेड जैसे मिनी प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, ये सभी चीजें उसमें कवर होती है. उसके बाद आप अगर लगता है कि पीएचडी करना है तो एंट्रेंस दे देकर आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी एंटर हो सकते हो. ऐसा उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है जो पहले नहीं था. और अगर लगता है कि नहीं मुझे 3 साल की डिग्री करना है उसके बाद फिर मुझे पीजी करना है तो वो 2 साल का पीजी करके भी आप उसमें एंटर हो सकते हो. सो ऐसा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी ये क्यों जरूरी है कि हमें अगर कोई भी हायर पोस्ट, अच्छे पोस्ट पर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, टीचिंग फील्ड में आना है, हायर एजुकेशन में, तो हमें मास्टर्स डिग्री और उसके साथ क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो कंप्लीट करना होता है. अभी इसके साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आते हैं तो उसको उसी के साथ आप आपकी स्किल
बढ़ाने के लिए कोई स्किल ओरिएंटेड, जैसे वोकेशनल स्किल कोर्स या स्किल बेस्ड कोर्स, जॉब ओरिएंटेड कोर्स कहेंगे हम। और ये जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जैसे अप्लाइड प्लांट टैक्सोनॉमी है, आइडेंटिफिकेशन है, सीड टेक्नोलॉजी है, कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जिसमें प्लांट का प्रोडक्ट बना के उसका कमर्शियलाइजेशन क्या कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर है जिसमें फ्लावर का कल्टीवेशन करके उसको प्रोसेस कैसे करके मार्केटिंग में जा सकते हैं, लैंडस्केप और गार्डनिंग है, नर्सरी मैनेजमेंट है, मशरूम कल्टीवेशन, जिसे हमें पता है कि हम मशरूम खरीदते हैं लेकिन कहाँ से आता है, वो कितने दिन से आता है को पता नहीं होता है, और उसमें भी अच्छा स्कोप है। अभी नया जो ट्रेंड आया है फोरेंसिक बॉटनी, जैसे फोरेंसिक लैब होती है जहाँ पर डिटेक्शन का काम किया जाता है। और ये जो डिटेक्शन है इसमें भी जो बॉटनी बेस्ड कुछ एनालिसिस होता है या फिर बॉटनी बेस्ड डिटेक्शन होता है वो करना उनको जरूरी होता है। इसके लिए भी उसमें वो इस टाइप का कोर्स अगर करते हैं तो उसमें स्कोप मिल सकता है। और ये तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बॉटनी, कैसा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जितने भी कोर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इसके अलावा भी अभी कुछ कोर्सेस, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा डिजाइन, मतलब ऐसा करिकुलम तैयार किया है जिसमें ऐसे वर्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें ये स्किल कोर्स और वोकेशनल स्किल कोर्स है, जिससे आपको डिग्री लेते समय ही अलग अलग तरीके की स्किल आनी चाहिए और उसका फिर आप मार्केटिंग कैसा कर सकते हो, मतलब वोकेशनल स्किल कोर्स करके उसका फिर बिजनेस सेटअप कैसे कर सकते हो, बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर आप कैसे उसमें शुरू कर सकते हो स्टार्टअप, वो आपको उसमें एक उस कोर्स में पढ़ाया जाता है। और जैसे ऐसे जैसे सीड टेक्नोलॉजी है, तो सीड टेक्नोलॉजी में अगर आप कोर्स करते हैं तो सीड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होगी, अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आप मुझे, मैंने सर्टिफिकेट एक कोर्स कंप्लीट किया है स्किल कोर्स और उसके बाद वोकेशनल स्किल कोर्स किया है, तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और क्योंकि आपके पास स्किल है। इसके अलावा जैसे कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, अगर कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद जिससे रिलेटेड जितने भी जैसे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है या फिर उसकी सब्सिडी है, इससे आपको पता चलेगा कल्टीवेशन कौन से प्लांट का करना है, कितनी सब्सिडी मिलती है, वो उसमें आपको मालूम होगा और आप बीइंग अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। ये अगर आपके पास स्किल है, और ऐसी स्किल के लिए अभी जितना जो भी कोर्स करिकुलम डिजाइन किया है जैसे बॉटनी का है, तो उसमें इस प्रकार के कोर्सेस डाले गए हैं, जैसे कि स्किल कोर्स होगा, उसके बाद वोकेशनल स्किल्स कोर्स होगा। जैसे अगर आप कल्टीवेशन पढ़ते हो, मेडिसिनल प्लांट का मार्केटिंग पढ़ते हो, उसके बाद फिर आपको कमर्शियलाइजेशन एज अ वोकेशनल कोर्स रहेगा। उसमें आपको उसके हर्बल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, उसका लेबलिंग कैसे करना है, परमिशन कैसे लेना है, मार्केटिंग कैसे करना है, इस तरीके के स्किल आप में आ सकते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट है, उसमें भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस इन एडिशन टू योर डिग्री, मतलब आप डिग्री ले रहे हो उसके साथ में आपको ये कोर्सेज भी कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब आपके पास वो आपके क्रेडिट में उतने स्किल्स जमा हो रहे हैं और वो स्किल आपके पास है और आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रह सकते हैं। इसके साथ में अभी जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है, जॉब्स इन बॉटनी, हम बोलते हैं कि क्या है बॉटनी में जॉब या फिर कोई सब्जेक्ट में, जैसे टीचिंग फील्ड है, ये तो एक नोबेल प्रोफेशन है जिसमें आप प्राइमरी से लेकर तो हायर एजुकेशन तक की टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव, हमें पता है एमपीएससी यूपीएससी, इसमें बहुत सारे हजारों पोस्ट है और उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है जो हमें क्रैक करना होता है। और उसके साथ में आपने ये सुना होगा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो यूपीएससी से रिलेटेड है, और स्टेट फॉरेस्ट रेंजर। उसके बाद है रिसर्च साइंटिस्ट, मतलब कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पूरे इंडिया में मोर देन 126 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब प्लांट रिलेटेड या इससे रिलेटेड है। और उसमें साइंटिस्ट क्या पोस्ट रहते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करते हो और वहाँ अप्लाई करते हो तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मास्टर्स के बाद आप रिसर्च बीइंग रिसर्च स्कॉलर, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, सीड एंड नर्सरी कंपनीज है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंट का काम है, पोस्ट सारे ग्रेजुएशन के बाद भी करना हो तो
और फिर अगर आपके पास ये चीजें आने के बाद इसके अलावा भी नर्सरी है, कंसल्टेंट, या फिर मेडिसिनल प्लांट ग्रोअर, मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, गार्डन कंसल्टेंट, और एक मटेरियल सप्लायर, यानी आपने ग्रेजुएशन में कुछ एक कोर्सेज पढ़े हैं, आपको सब मटेरियल मालूम है, अलगी, पंजाब, ग्राफाइट, टेरिडोफाइट, ये पता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस मटेरियल को। तो ये मटेरियल जहाँ जहाँ लेबोरेटरी आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपके पास जो मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, वो एक सप्लायर से आता है। तो वो उस टाइप का भी आप बिजनेस सेटअप उसमें शुरू कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला कि टीचिंग एज ए नोबल करियर जो है, जिसमें प्राइमरी टीचर से लेके हाई स्कूल टीचर तक, जूनियर कॉलेज टीचर, सीनियर कॉलेज टीचर, लेकिन जिसमें सीनियर कॉलेज टीचर में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब आपको बीएससी करना पड़ेगा। बीएससी 3 ईयर डिग्री, उसके बाद में आपको पीजी 2 साल की डिग्री, उसके बाद आपको वो एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो या फिर उसको ऑप्शन है पीएचडी। तो ये इसमें से आप जो भी करोगे तो उसके लिए आप सीनियर कॉलेज के लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। कॉलेज ही नहीं, यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करने के लिए तो आपको सीनियर कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूनिवर्सिटीज में पूरे इंडिया में जैसे आपको फिर उसके लिए नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और पीएचडी करना पड़ेगा। और ये हो गया टीचिंग फील्ड में। और ये इसके इसी के साथ अगर आप उसमें अच्छा करते हो तो उसमें भी प्रमोशन से या फिर कुछ जॉब प्रोस्पेक्ट्स है जिसमें इसमें बताया मैंने, जैसे ये एजुकेशन ऑफिसर है या फिर ये अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करके जा सकते हो। तो लेकिन ये जो बेसिक चीजें है एज अ टीचर, इसमें ये अपॉर्चुनिटीज है। जिसको लगता है कि भाई मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है तो ये इस तरीके के कोर्सेज करके उस फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमें लगता है कि हमें रिसर्च में ही जाना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको एक इनोवेटिव जिनका इनोवेटिव माइंडसेट होता है और उनको रिसर्च में ही आगे जाना होता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि भाई कहाँ जाना है। हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते समय हमको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, क्या कौन से इंस्टीट्यूट्स है। जैसे अगर आप इस स्लाइड में देखोगे रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे एग्रीकल्चरल साइंस और बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस रिलेटेड 126 रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, और ये हर सिटी में बसे हुए हैं। जैसे आप देखोगे इधर तो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे है, पुणे में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। उसके बाद है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, NBPGR, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, मतलब हर कोई जितना भी जैसे स्पाइसेस होगा, कोई वेजिटेबल होगा, कोई प्लांट होगा, उस पे स्पेसिफिक रिसर्च सेंटर्स पूरे अपने इंडिया में है। उसके अलावा जैसे नागपुर हम देखेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, मतलब जिस पर कॉटन जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कॉटन पर ही काम किया जाता है। मतलब आप देखोगे तो कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें ऐसा स्पेसिफिक वर्क किया जाता है, और जिसमें बीइंग अ बोटनिस्ट आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें जिसको हम कहते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, ये BSI में भी बहुत सारे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, साइंटिस्ट से लेकर तो टेक्निकल असिस्टेंट असिस्टेंट तक के जॉब अपॉर्चुनिटीज है। CSIR है, ICR है, नीरी जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नागपुर में है, वहाँ जो बच्चे ग्रेजुएशन हुए या पोस्ट ग्रेजुएशन हुए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका PhD हुआ, वहाँ पर जो पोस्ट निकलते हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। NCL है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, DRDO है, DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये जो इधर आपको पोस्ट दिख रही है, जैसे साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक जिसे हम कहते हैं, वो स्टार्ट होता है साइंटिस्ट B से तो यस तक। सो हम PhD करने के बाद इन पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा रिसर्च एसोसिएट करके कोई प्रोजेक्ट है या वो वहाँ पे पोस्ट निकलती है और आपको PG के साथ में आपको कोई फेलोशिप मिला है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट करके। और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स है जिसको ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो वहाँ पर लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट निकलती है। जिसको लगता है कि नहीं मुझे लैब में ही काम करना है, उस तरीके का काम करना है, टेक्निकल असिस्टेंट है। ये ऐसे बहुत सारे पोस्ट, हजारों पोस्ट निकलते रहते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ देखना है।
इसके अगर आप वेबसाइट देखोगे तो उसके वेबसाइट पर आपको पूरे वैकेंसीज दिखेगी। अगर इसमें आप देखोगे, जैसे मैंने अभी बताया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, NBRI है, उसके बाद में ये सिट्रस रिसर्च सेंटर है नागपुर में, नीरी मैंने बताया, NCL बताया, ये ASRB आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये वेल रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। तो इस वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो मैंने अभी इसके पहले बताया कि कौन से पोस्ट पे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट है जो जहाँ पर प्लांट रिलेटेड पूरा रिसर्च किया जाता है। और इसका जो वर्किंग पैटर्न है, जैसे कि इनके सर्कल ऑफिसेस कितने हैं, कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, और इसके अलावा इसमें क्या क्या जैसे सर्वे किया जाता है, फिर उसमें कंजर्वेशन स्टडी है, फ्लोरिस्टिक स्टडी है, फिर इसका हर्बेरियम है जिसको सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CNH बोलते हैं, जो कलकत्ता में है, उसकी लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज और म्यूजियम, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होता है, टेक्निकल सर्विसेज दी जाती है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। और ये सभी स्टडी करने के लिए जितनी भी मैन पावर लगती है वो अलग अलग तरीके से, जैसे साइंटिस्ट से लेके तो टेक्निकल असिस्टेंट या लेबोरेटरी असिस्टेंट तक इसमें ये पोस्ट की जरूरत होती है। और इसमें आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिर्फ हमें पता करना है कि कौन से पोस्ट कहाँ निकल रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और उसके अलावा भी, जैसे कि जैसे बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिमांड, जो मार्केट है जिसमें मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मेडिसिन के, जिसमें मेडिसिनल प्लांट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो उसके लिए भी अगर हमें पता है कि भाई उसको सब्सिडाइज रेट में प्लांट कल्टीवेशन किया जाता है, जिसमें सब्सिडी मिलती है, जैसे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, अगर इसमें देखोगे तो इसमें भी कुछ पोस्ट है। या फिर खुद का बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कौन से सब्सिडीज है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है जो स्टेट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र स्टेट से, ये ICR है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, इसमें इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लेकिन हमें उसको देखना पड़ेगा। ये अगर हम वेबसाइट पर जाके देखते हैं तो हमें उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी देखने मिल सकती है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि हमें ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसके अलावा भी हमें प्राइवेट सेक्टर में कुछ चीजें करना है, जैसे कि प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, जो जिसमें बॉटनी ग्रेजुएट होने के बाद क्या स्कोप है। तो बॉटनी ग्रेजुएट होने के बाद जैसे कि हर्बल और फार्मा कंपनीज है, हमें पता है, डाबर, हिमालय, पतंजलि, इसके अलावा भी बहुत सारे, बैद्यनाथ है, ये सभी ब्रांडेड कंपनीज है जिसमें हर्बल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और ये हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कहाँ से बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, तो प्लांट से बनाए जाते हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके लिए क्या लगेगा, जैसे बॉटनिकल एनालिस्ट है जिसको बॉटनी प्लांट रिलेटेड एनालिसिस क्या कर सकता है, फार्माकोग्नोसी एक्सपर्ट है, R&D एग्जीक्यूटिव है। और उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे पोस्ट इस जो ये जो कंपनीज है अलग अलग तरीके की इसमें होती है। और इसमें हम जो जिस स्टूडेंट के पास ऐसी स्किल होती है, जैसे आपने अगर मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन का कोर्स किया है या फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का कोर्स किया जिसमें आपको पता है कि हर्बल प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, उसका बेस आपके पास है, तो वो स्किल लेके आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है सीड और एग्री फॉर्म, जैसे कि सीड एनालिस्ट, अगर आपने सीड टेक्नोलॉजी उसके बाद में उससे कुछ कोर्स रिलेटेड कोर्स किए हो, तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्नीशियन है, एग्रोनॉमिस्ट है, ये अलग अलग कंपनी जैसे बायर, सिग्नेटा, माइको और अजीत सीड्स, ये बहुत सारे कंपनीज है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा है फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग, जैसे अभी हमने देखा होगा कि अभी हमें जहाँ पर भी एक ब्यूटिफिकेशन करना है जिस खाली प्लेस में, हम वो लैंडस्केपिंग के लिए ऑर्डर करते हैं, फिर वो आके उसका मैप बनाते हैं। तो अगर हमारे पास लैंडस्केपिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास स्किल है, तो हम वो भी कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर है, जिसमें अलग अलग कंपनी बनाई गई है, और आप खुद की अपन भी खुद की कर सकते हैं कंपनी। जैसे फ्लोरिकल्चर कंसल्टेंट, मतलब कौन सी सीजन में कौन सा फ्लावर का कल्टीवेशन करना है, अगर हमारे पास वो स्किल है तो हम खुद भी कर सकते हैं और बीइंग अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। गार्डनर डिजाइनर, गार्डनर गार्डन डिजाइनर है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जिसमें काम किया जा सकता है, खुद का स्टार्टअप भी किया जा सकता है।
और हमें उसमें नौकरी भी मिल सकती है, सर्विस भी मिल सकती है। उसके बाद है ऑर्गेनिक और वेलनेस स्टार्टअप, जैसे जिसमें ये ऑर्गेनिक इंडिया या ये अलग अलग फॉरेस्ट इसेंशियल, जिसमें हर्बल फार्मुलेटर करके जॉब मिल सकता है, या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है। ये जितने भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, तो अगर हमारे पास कोई स्किल है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर फर्म है, जिसमें जैसे सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑफिसर है, जिसमें बायो फर्टिलाइजर तैयार किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे चीजों में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि आप कौन से कंपनी में जा सकते हो। लेकिन हमें जहाँ पर भी जाना है तो हमारे पास सिर्फ डिग्री होके नहीं चलेगा, हमारे पास ऐसी कुछ बेसिक स्किल भी लगेगी। और वो बेसिक स्किल अगर हमारे पास वो स्किल कोर्स या फिर वोकेशनल स्किल कोर्स, या हम खुद से और नया कोर्स करते हैं, जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप उस पर जाते हो तो आपको फ्री में वो कोर्स करने को मिलेगा, और उस पर भी आप कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर और रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसमें बॉटनी स्टूडेंट को हायर किया जाता है, वो जैसे सेंट्रल नेशनल बॉडी, जैसे बीएसआई मैंने बताया, आईसीआर है, डीबीटी है, या आप सिर्फ नाम भी अगर वेबसाइट पे डालते हो तो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें साइंटिस्ट बी सी, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड बॉटनिस्ट ऐसे पोस्ट निकलते हैं, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, जिसमें भी उसमें भी पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के लिए भी ये बॉटनी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, मैंने बताया था पहले भी, फॉरेस्ट ऑफिसर है, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है, रेंजर है, इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो मैंने बताया था, ए आर है जिसमें रिसर्च एसोसिएट है, जेआरएफ है, टेक्निकल ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट वहाँ पर रहते हैं। हमारे पास उस तरीके की डिग्री, हमारे पास उस तरीके का पोटेंशियल, और हमारे पास उस तरीके की अगर स्किल है, तो हमें उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि नहीं, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब के पीछे नहीं लगना है, मुझे खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, मुझे खुद उद्योजक बनना है, जैसे एंटरप्रेन्योर हम बोलते हैं, तो वो भी आप सेटअप खुद का तैयार कर सकते हो। जैसे कि नर्सरी और गार्डन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, वो भी आप खुद की तैयार करके लोगों को भी गाइड कर सकते हो। खुद की नर्सरी बना सकते हो, जिसमें आप सैपलिंग बना के लोगों को बेच सकते हो। उसके बाद में अगर आपने एक आधा कोर्स किया है हर्बल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट और मार्केटिंग, आपके पास अगर फॉर्मुलेशन है, तो आप वो फॉर्मुलेशन करके फिर उसका प्रोडक्ट बना, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल लगेगी, कहाँ से परमिशन लेना है, कौन सा प्लांट यूज करना है, कैसा करना है, वो सब चीजें लगेगी। उसके बाद है मशरूम कल्टीवेशन और उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब हम बोलते हैं कि भाई मशरूम लगाया लेकिन उसको कोई बेच नहीं, मतलब लेता नहीं है, उसका वैल्यू एडिशन किया, उसके प्रोडक्ट बनाए, वो भी है क्योंकि उसमें प्रोटीन रिच है। और इसका भी एक सेटअप तैयार किया जा सकता है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर है, ऑर्नामेंटल प्लांट बिजनेस है, जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट के सैपलिंग है, ये भी करके कर सकते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग ये एक है, उसका भी कल्टीवेशन करके उसका हार्वेस्टिंग करना उस टेक्निक यूज करके। उसके बाद में ये बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, अभी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिसमें वो अगर हमारे पास वो स्किल है तो हम वो बना के भी फार्मर्स लोगों को बेच सकते हैं, मतलब उसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में गार्डन डिजाइन, मैंने बताया, हर्बल प्रोडक्ट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे जिसकी अभी बहुत सारी डिमांड है। और अगर हमारे पास अगर उस तरीके का क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उसमें ऑब्वियसली उसमें स्कोप मिल सकता है। उसके बाद है न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब जो चीजें हम खाने में यूज करते हैं वो अगर वो मेडिसिन करके भी काम करता है, जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। और हर्बल टी स्टार्टअप, अभी हमने हम लोग, आप लोग, सभी लोग देख रहे होंगे कि हर्बल लाइफ, जिसमें छोटी सी टैबलेट लेके आपको अगर खाते हैं तो आपको जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो मिल जाता है। वो कहाँ से आ रहा है? वो कुछ प्लांट बेस्ड, क्योंकि हर्बल लाइफ बोल रहे हैं आप, तो वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही होगा ना। तो और वो अगर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है तो प्लांट से रिलेटेड मटेरियल यूज करके तैयार किया होगा। सो इस तरीके का नया नया फॉर्मुलेशन जो न्यूट्रिएंट रिच है, जो मेडिसिन में भी काम कर सकता है, ऐसे कुछ टाइप के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सो ऐसा बहुत सारा स्कोप बॉटनी में, जैसे अभी इस तरीके का स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज भी है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट हो, अगर आप बीएससी बॉटनी करके या फिर और कोई सब्जेक्ट लेते हैं साथ में,
तो आपको लगा कि मुझे सुपर क्लास वन ऑफिसर बनना है, तो इन चीज़ों में आप उसकी प्रिपरेशन करके जा सकते हो। इसमें भी आप एक कोई सब्जेक्ट जो रहता है मेन, उसमें भी बॉटनी ले सकते हो। उसके बाद में एमपीएससी के पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो मतलब डिप्यूटी कलेक्टर से लेके तहसीलदार तक, ये बहुत सारे इसमें पोस्ट दिख रहे होंगे आपको। इसके लिए मेन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और उसका जो एग्जाम होता है वो सबसे जरूरी होता है, और वो एग्जाम आपको देना होता है। ये लेकिन ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। इसके अलावा आपको इसी के साथ में कुछ जिन बच्चों को मतलब ऐसे लगता है कि मेरे पास फाइनेंशियली कुछ नहीं है, तो वो उनके लिए फेलोशिप और स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आप वो डिग्री लेते समय उसमें वो आपको मिल सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब आप सिंगल लड़की है तो उसको वो स्कॉलरशिप मिलेगा। यूजीसी का पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी यूजी रैंक होल्डर के लिए। एक इंस्पायर फेलोशिप आता है, पोस्ट डॉक फेलोशिप है। उसके बाद में डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है जिन बच्चों को ट्वेल्थ में कुछ ऐसे परसेंटेज 1% स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है ट्वेल्थ में रैंक होल्डर, जैसे जिसको 90% है, तो उस रेंज में अगर वो स्टूडेंट आता है तो उनको इंस्पायर का फेलोशिप मिलता है, इंस्पायर का सर्टिफिकेट मिलता है। और वो इंस्पायर का जो फेलोशिप सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट से उसको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है, जिसमें उसको 80,000 पर ईयर फेलोशिप मिलता है। तो ऐसा इसमें एक स्कोप है। उसके अलावा पीएचडी कर रहा है, पीएचडी करना है, तो उसके लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है। अदर भी स्टेट गवर्नमेंट की फेलोशिप है। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे फेलोशिप्स है जिसमें हम हमारा एजुकेशन कंप्लीट करके करते समय वो ले सकते हैं, जिसमें हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है रिसर्च के लिए, या फिर हमें पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए भी मिल सकता है। सो ऐसे हमने देखा कि कौन से कुछ फेलोशिप फेलोशिप मैंने कम बताया, कम एग्जांपल बताए। तो ये फेलोशिप है। उसके बाद में मैंने जो आपको स्कोप और अपॉर्चुनिटीज बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो इसके आगे भी मैं आपको अगले वीडियो में इससे डिटेल में, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलेटेड है तो पूरा रिसर्च में आप क्या कर सकते हो, या फिर आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया जा रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा।